यार जैसे जैसे लाइफ में बड़े हो रहे ना, तो एक एक चीज जो सोची थी ना बचपन में कि ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं है। 1% भी कुछ नहीं है कि मतलब लोग हेल्प करेंगे, फैमिली खुश होगी। भाई हाँ होती है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। जो आप वीडियो देख रहे हो ना भाई, तेरे को ही करना पड़ेगा। मैं वीडियो बनाऊं तो मेरे को ही करना पड़ेगा। दूसरा बंदा कोई नहीं आएगा, चाहे आपका कितना ही सगा हो, कितना ही करीब हो। मैंने आजमा के देख लिया। आपको लगेगा भाई अभी मतलब इतना है तो बड़ा भी नहीं है कि कैसे कैसी बातें कर। भाई छोटी एज में भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिसको लेने हो, और हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पैसे के आगे कोई किसी का कुछ नहीं है। मैंने देखा है, मैंने फील किया है। चाहे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, पैसे के आगे सब फीके भाई, सब। एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, बस जो मैंने एक्सपीरियंस करके जो निकाला है बस वही बता रहा हूँ कि भाई पैसे के आगे सब फीके है। पैसा कमाओ। मैं नॉर्मली करता हूँ क्योंकि मेरा माइंड सेट ही ये है। इसके अलावा मैं कुछ कैसी बातें करता ही नहीं। पैसे, ग्रोथ, मैं इन सब की बातें ही करता हूँ। यही सब देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, और इसी सब पे मैं लगा रहता हूँ कुछ। ठीक है, तो मैं घर वाले मुझसे बातें करते हैं तो मुझसे ऐसी ही बातें निकलती है मुंह से। रह नहीं सकता, नहीं मैं बोलता ही नहीं, असल में तो मैं बोलता ही नहीं। बोलता हूँ तो एक आधी बात ऐसे निकल जाती है जो घर वालों को तगड़ी लग जाती है, और फिर वो मेरे पे चढ़ जाते हैं कि तेरे में हमने ये सिखाया इसलिए पैदा किया था तू। यार ये ऐसा थोड़ी होता है। अभी किसी के बच्चे होंगे तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो अपने बुढ़ापे के लिए इंतजाम कर रहे हैं बुढ़ापे। ये किसने बोल दिया भाई आपको? अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो वो आपका बुढ़ापे का सहारे बनेंगे? वो भी तो अपनी एक लाइफ लेके पैदा होंगे ना। उनके भी तो दो हाथ, दो शरीर, दो पेट, एक पेट मतलब दो हाथ, दो पैर, एक पेट होगा ना भरने के लिए। उनको भी तो अपना काम करके खुद खाना पड़ेगा ना। और अगर ऐसे मंत्री हो आप, नेता हो आप, तो आपके बच्चे को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में तो आपको बुढ़ापे की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। अगर चिंता हो रही है तो इसका मतलब आपने अपनी लाइफ में काम नहीं किया, खुद के लिए काम नहीं किया, अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं किया, इसलिए आपने बच्चे पैदा कर दिए कि संभालो भाई मेरे को। ऐसा थोड़ी होता है यार। हो सकता है ज्यादा बोल रहा हूँ, हो भी सकता है, क्या है ही। जिसको समझ में आएगा भाई वो तो बोलेगा नहीं कि ज्यादा है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो तो भाई बोलेगा ही कि ज्यादा बोल रहा है भाई तू। इन सोसाइटी का ये पता नहीं कितना खराब चीज लगती है ना मेरे को। मतलब बड़ी सोच के देखो, आराम से, प्यार से सोच के देखो। अभी वो दुनिया में आया भी नहीं है, और परिवार में जितने भी दो लोग हैं, मान लो माँ और बाप, एक बच्चा हुआ तो वो एक बच्चा अभी जस्ट दुनिया में आया है, लेकिन उसके ऊपर पहले से ही 60 साल के पेरेंट्स का बोझ रखा गया, यूनिवर्सल। वो तो है ही भाई, तू जिंदा है या मर रहा है हमको फर्क नहीं पड़ता, वो तो तू करेगा ही। ये समाज का एक अब वो हो गया है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे पे क्या मेंट, उनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कैसे ग्रो। फिर पता है क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं कि हमने तेरे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, तेरे को बड़ा कर दिया। यार एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई इंसान या जानवर भी पैदा हुआ तो वो बड़ा होगा। अगर वो जिंदा रहेगा तो वो बड़ा भी होगा, नॉर्मल सी चीज है। तो ये अपने ऊपर ले लेते कि हमने तेरे को बड़ा किया, तो छोटा ही रहना था, हमने तेरे को खींच के बड़ा किया है, तेरे को पाल दिया, पोस दिया, तेरे को पढ़ा दिया, लिखा दिया। फिर ये सब टोंट मारने लगते हैं घर वाले। लेकिन ये एक चीज कभी नहीं देखेंगे, जो सबसे जरूरी चीज है वो एक चीज कभी नहीं देखेंगे कि बच्चे की मेंटेलिटी क्या है, बच्चा किस माइंडसेट के साथ बड़ा हो रहा है, बच्चे का फ्यूचर क्या करना चाहता है और हम उसे क्या करा रहे हैं, ये कभी नहीं देखेंगे। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्या। कुल मिला के आखिर में हम हमारा बुढ़ापा ही संभालना है। इसका क्या है, ये तो पैदा हो गया, बस हमने बड़ा कर दिया, इसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, हमारा बुढ़ापा ही संभालेगा।
यार उसकी भी कोई लाइफ होती है, उसका भी कुछ सोच रखा होता है उसने, उसका भी एक दिमाग होता है जिसमें विचार आते हैं उसके भी। अभी मेरे पे हो रही है ये सब चीज, तो मैं इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हो, आपके आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा या फिर हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ 100%। बाकी आप भी अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो कमेंट में उगल दो यार, बेझिझक, तुम्हारा भाई पढ़ेगा, मैं दूंगा रिप्लाई। घर वालों की खुशी जरूरी है, मायने रखती है, लेकिन अगर वही चीज है ना, तुम खुद अगर अच्छे होगे तो दूसरों को भी अच्छा ही दे सकोगे। मतलब तुम्हारे पास खुद कुछ होगा तो ही तुम दूसरों को दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास खुद ही कुछ नहीं है तो दूसरों को भी तुम घंटा नहीं दे सकते। तो पहले खुद को संवारो, उसके बाद दूसरों का देखो, चाहे वो परिवार वाले ही क्यों ना हो। मैं तो अपने आप को बोल दे कि भाई मैं तो पहले खुद करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। मैं अभी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मैंने 2 महीने तक वीडियो नहीं बनाई। कुछ रीजंस थे, घर में लड़ाई चल रही थी, दिमाग खराब हो रखा था पूरा। ऊपर से मैं क्लाइंट्स का काम भी करता हूँ, तो क्लाइंट्स के काम भी पेंडिंग पड़े थे। तो मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा दिमाग मेरा शांत हो जाए, क्लाइंट्स के काम सुलझ जाए, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा आराम से। बट नहीं, 2 महीनों में मेरे घर वालों ने अपना दिखा दिया कि तू हमारे लिए मायने नहीं रखता, तू जो वीडियो बनाता है वो हमारे लिए मायने रखती है। मैं समझ गया कि भाई तेरा कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, तेरी वीडियो का मतलब है, तेरे जो नंबर है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूज है, उनका मतलब है, तेरा कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और लंबा खींचते इसको, देखते हैं क्या कुछ होगा। थोड़ा लंबा और खींच दे, मैंने 10-12 दिन और वीडियो नहीं बनाए। लेकिन अब बात कुछ और हो गई है, वो भी मैं बता नहीं सकता। इन द फ्यूचर कभी आप अगर अपनी स्टोरी बताऊंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो जरूर बताऊंगा मैं। बाय द वे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। बस एक चीज है मेरा, गिव अप नहीं करूंगा, आप भी मत करना। जो करना है वो करो, बाढ़ में जाए दुनिया। पहले खुद ठीक हो जाओ, उसके बाद सबको ठीक करो। बाय।